अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? खुशामदीद आप लोग अनबॉक्सिंग रिएक्शंस में। और मैं हूं आपका होस्ट शामिर। और आज हम आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं मूवी पे रिव्यू। यस, यू हर्ड इट राइट, रिएक्शन नहीं बल्कि आज हम रिव्यू कर रहे होंगे अपकमिंग नहीं ऑलरेडी रिलीज मूवी पे, जो मैंने आज ही देखी है। और उसका नाम है जैकपॉट, जिसमें है जॉन सीना और ऑक्वाफीना। एक्वाफीना नहीं है, ऑक्वाफीना है वो। और उस पे आज हम डिस्कशन कर रहे होंगे इनके सीन्स पे, क्वालिटी ऑफ द फिल्म पे, स्टोरी लाइन पे, और इसमें स्पॉयलर्स भी हैं। तो अगर किसी ने मूवी अभी तक नहीं देखी है, स्पॉयलर्स नहीं जानना चाहते, तो स्किप कर दो, वरना एंड तक ये वीडियो जरूर देखो। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, चल मेरा भाई शुरू करता है फिर। वेलकम बैक गाइस। सो चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो आज आप देख रहे होंगे फुल स्क्रीन पे, लेकिन पिक्चर्स होंगी यार, वीडियो नहीं चला सकता मैं, कॉपीराइट स्ट्राइक पड़ जाएगा, राइट? तो लेकिन आगे चलने से पहले आप प्लीज 5 सेकंड्स लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आगे की वीडियोस भी दिख रही हो। सिर्फ 5 सेकंड लगते हैं। 5 4 3 2 1 एंड बस इतना सा काम था, सब्सक्राइब कर दिया होगा होपफुली आप लोगों ने। तो चलते हैं अब अपने रिव्यू की तरफ। तो ये फिल्म स्टार्ट होती है और स्टार्ट में ही बताया जाता है कि कैलिफोर्निया लॉटरी है एक, जिसमें कैलिफोर्निया ये चीज बताता है कि भाई आप लॉटरी अगर जीत गए हैं और अगर कोई उस लॉटरी पे कब्जा करना चाहता है तो वो आपको मार दे और उस लॉटरी पे लीगली कब्जा कर सकता है। लेकिन उसका टाइम जो होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है सनडाउन तक के लिए, ठीक है? तो यानी अगर आप लॉटरी जीत गए हैं और कोई आपको मार देगा तो वो उस लॉटरी का हकदार बन जाएगा। भाई क्या बात है, क्या बात है ना, है ना? बड़ा मजे का चीज है ना। तो सबसे पहले ये सीन स्टार्ट होता है जहां पे हमारे एक्टर होते हैं, भागता हुआ आ रहा होता है। जो फर्स्ट एक्टर है हमारा विलियम स्कॉट का नाम है, एक्टर का नाम है, ठीक है? और ये भागता हुआ रहता है, उसके पीछे लोग भाग रहे होते हैं। और ये क्या करता है, क्योंकि ये लॉटरी का विनर होता है, तो ये अपने बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा होता है। ये घुस जाता है एक घर में जहां पे एक बूढ़ी औरत होती है, जिससे बोलता है कि भाई तुम मुझे जानती हो? वो कहती है मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है, पीछे मुड़ता है और ग्रैनी क्या करती है, उसके गन लगाती है सर पे और ठक कर देती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज है कि गन्स तो अलाउड नहीं है, राइट? तो उस गन में जो है वो बुलेट नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, काइंड ऑफ छुरी टाइप होती है, रॉड टाइप होती है, जो उसके सर में घुस जाती है और वो उसको वहां पे मार देती है। और क्या होता है, ग्रैनी जो है वो उसका जैकपॉट जीत लेती है, जो है $22 मिलियन का। यस, यू हर्ड इट राइट, $22 मिलियन का है। क्या बात है ना यार, मतलब इतनी आसानी से उसने एक जैकपॉट जीत लिया है। अगर आपके यहाँ ऐसा कुछ हो, आई एम श्योर यहाँ पे क्या क्या चीजें हो सकती है, अल्लाह ना करे। तो आगे चलते हैं। हमारा जो दूसरा सीन है इंट्रोड्यूस होता है, वो होता है यहाँ की मेन एक्ट्रेस से। इसका नाम है ऑक्वाफीना। फिल्म में नाम है इसका केडी, लेकिन इसका रियल नेम है ऑक्वाफीना। पहले मैं समझा एक्वाफीना है, लेकिन ऑक्वाफीना है। तो फर्स्ट सीन में ये होता है कि भाई ये बैठी हुई होती है बस में, और बस में बैठ के ये ट्रैवल कर रही होती है, अपनी सिटी को छोड़ के आई होती है। और वहां से ये देखती है कि एक बच्ची के साथ उसका बाप बिहेव कर रहा है रॉन्ग तरीके से। तो वो उसको जाके समझाती है कि भाई अपनी बेटी से पूछो कि वो एक्ट्रेस बनना चाहती है या नहीं बनना चाहती है, उसके ऊपर तुम प्रेशर मत दो। और उसके बाद ये होता है कि यहाँ पे सीन चेंज होता है, वो वापस अपनी सीट पे जाके बैठती है। और सीट पे जब जाके बैठती है तो वहां पे देखती है कि एक बूढ़ी औरत जो है वो उसके साथ बातें करना शुरू कर देती है, जिसको वो बताती है कि भाई मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मैं यहाँ पे अपना शहर छोड़ के आई हूँ। और जैसे ही वो उससे हाथ मिलाती है तो बाद में पता चलता है कि वो खुद एक चोरनी होती है और उसकी घड़ी चुरा लेती है। सीन चेंज होता है। सीन चेंज होने के बाद भाई हम आ जाते हैं हमारे दूसरे मेन कैरेक्टर पे, जिसका नाम है जॉन सीना। बाबा जॉन सीना नॉयल नाम है इसका। तो इस फिल्म में भाई एक बॉडीगार्ड है और बॉडीगार्ड प्रोटेक्ट कर रहा होता है यहाँ पे अपने कस्टमर्स को। और क्या सीन है, मतलब इसकी आप बॉडी देखो यार, मतलब फुल उसने अपने मसल्स वगैरह जो है ना बड़े पंप अप किए हुए हैं, ऑब्वियसली करते रहते हैं। बिहाइंड द सीन्स तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ फिलर्स होते हैं, हर फिल्म में होते हैं, जिसमें आप फिलर्स देख रहे होते हो कि बाहर के सीन्स होते हैं, कुछ इर्द गिर्द के सराउंडिंग के सीन्स आपको दिखा रहे होते हैं, तो वो आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जब वो पहुंचती है जहाँ पे उसको रेंट, जिसने घर किया होता है जिसका, तो जब वो वहां पे पहुंचती है उसको पता चलता है कि भाई वो रेंट जो था वो तो उसने कुछ और दिखाया था और वो पहुंची किसी और जगह पे है। तो वो जिससे उसने रेंट पे लिया होता है वो उसको बोलती है कि हाँ हमने तो फेक पिक्चर्स लगाई थी। सीन चेंज होता है, इसमें एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है जिसका नाम है डीजे। और ये एक बड़ा मजे का कैरेक्टर है, आपको भी पसंद आएगा, थोड़ा सा फनी है, इसकी फनी हरकतें हैं। और ये
बहुत फनी हरकतें कर रहा होता है इस फिल्म में, जिसमें आपको देख के बड़ा मजा आ रहा होगा। सीन चेंज होता है और वहां पे वो रात में सोने लगती है और सोने लगते हुए वो चेक कर रही होती है कि भाई मुझे कोई और जगह मिल जाए, लेकिन वहां से फिर आप जैसे देखते हैं खिड़की पे बताया जा रहा होता है जैकपॉट, नेक्स्ट जैकपॉट जो आ रहा होता है उसमें कितने घंटे रह गए हैं, और जो नेक्स्ट जैकपॉट होता है उसकी कीमत होती है $3.2 बिलियन। $3.2 बिलियन मतलब ओफ, मतलब यहाँ पे हम $1 बिलियन मांग रहे होते हैं और 3.2 बिलियन का जो है वो वहां पे जैकपॉट निकल जाए। सीन चेंज होता है और आता है जॉन सीना पे, जो बता रहा होता है, एडवर्टाइज कर रहा होता है कि भाई अगर आपका जैकपॉट निकला और आपको सिक्योरिटी चाहिए सनडाउन तक के लिए तो मैं हूं आपका आदमी, मैं आपको बचा के रखूंगा और आपका जैकपॉट आपको लेके दूंगा। लेकिन यहाँ पे उस बंदी को पता नहीं होता कि क्या होने वाला है उसके साथ। सुबह जब वो उठती है तो उसकी जो है सीलिंग पे जो जहाँ पे वो रह रही होती है उसकी सीलिंग से पानी गिर रहा होता है, गंदा पानी गिर रहा होता है, वहां पे उसके कपड़े खराब हो जाते हैं और वो रेंट करती है अपने जो उसका रूममेट होती है जिससे उसने रेंट पे लिया होता है, वहां से वो उससे कपड़े रेंट करती है बेसिकली, और फिर वो टैक्सी में बैठ के ऑडिशन के लिए जा रही होती है बिकॉज वो एक एक्ट्रेस बनना चाहती है और एक्ट्रेस बनने के लिए जो है वो यहाँ पे आई होती है। जब वो वहां पहुंचती है उसको पता चलता है कि वहां पे उसको भी पैसे देने पड़ेंगे जो $400 हो जाते हैं। $200 उसने ऑनलाइन देखा होता है, लेकिन फिजिकली क्योंकि वो पहुंच जाती है तो उसको $400 वहां पे देने पड़ते हैं। जब वो ऑडिशन दे रही होती है तो ऑडिशन में देने के बाद वो एक्सीडेंटली उस कार्ड को पंच कर देती है जैकपॉट लॉटरी में, जिसमें उसका नाम एंटर हो जाता है। वो गलती से उस पर पंच कर देती है और जब वो गलती से उस पर पंच करती है बाद में क्या होता है, वो वहां से ऑडिशन देके निकलती है और ऑडिशन देके जैसे ही निकलती है उसको वहां पता चलता है कि भाई यहाँ तो वो जीत गई है, वो तो लॉटरी जीत गई है। लेकिन वो उसको पता नहीं चलता, बल्कि जहां पे उसके लोग साइड में बैठे हुए हैं जो लड़कियां और ऑडिशन देने आई हुई हैं उनको पता चल जाता है कि ये तो भाई जैकपॉट जीत गई है, और वो उस पर कातलाना हमला करना शुरू कर देती हैं। और वहां पे कातलाना हमला करना जैसे ही शुरू करती हैं तो वहां पे होता ये है कि भाई लड़कियां जो है चाकू छुरी टेबले कुर्सियां सब मारना शुरू कर देती है। भागते हुए वो जा रही होती है, भागते हुए जाके वो पहुंच जाती है एक डोजो में पहुंचती है तो वहां पे कराटे वाले लोग होते हैं और कराटे वाले लोग भी वो उसका कार्ड देख लेते हैं कि भाई ये तो जैकपॉट जीत चुकी है और वहां पे उसको कर देते हैं हमला। जैसे इस पे हमला शुरू करते हैं और वहां पे बड़े मजे के सीन्स हैं यार, ये सीन आपको बिल्कुल देखना चाहिए, बहुत मजे के वहां पे सीन्स हो रहे हैं। और वहां पे फाइनली जब उसके साथ उसको पकड़ लिया जाता है, उसका गला दबाने लगता है, जो डोजो का जो मास्टर होता है वो उसका गला दबाने लगता है और वहां पे एंट्री होती है हमारे बाबा साईं की। बाबा साईं हमारे कौन है? जॉन सीना बाबा साईं। जॉन सीना बाबा साईं की वहां पे एंट्री होती है और वहां पे जो जॉन सीना जो है अपने कारनामे दिखाते हैं और वहां पे स्टंट्स करते हैं और ऑब्वियसली वहां पे फाइट्स करते हैं। वो फाइट सीन भी बड़े मजे के हैं और वहां पे उसको गाड़ी से लेके भाग जाते हैं। जैसी गाड़ी, फिर तो जाहिर सी बात है पूरे शहर को पता चल जाए कि भाई इसने जैकपॉट जीत लिया है और अब उसकी खैर नहीं है। तो पूरी सिटी के जो है लोग उसके पीछे पड़े जाते हैं, जहां पे वो बूढ़ी औरत भी होती है जिसने उसकी घड़ी चुराई होती है। आगे चलते हैं भाई कि गाड़ी वाले सीन्स जो होते हैं, गाड़ी चेसिंग वाले सीन मुझे तो बड़े अच्छे लगते हैं यार, आपको भी होपफुली अच्छे लगते ही होंगे। तो वहां पे जब गाड़ी वाले चेसिंग सीन हो रहे होते हैं तो वहां पे बड़े बड़े मजे के फनी इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं जो आपने फिल्म में जाके देखने हैं। फिल्म जरूर देखिएगा, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्या क्या होने वाला है। पुलिस भी पीछे पड़ रही है, गुंडे भी पीछे पड़ रहे हैं, आम लोग भी पीछे पड़ रहे हैं, हर कोई इसके पीछे पड़ रहा है और ये लड़की भाग रही है। लेकिन ये जॉन सीना पे जो है वो ट्रस्ट नहीं कर पा रही। जॉन सीना पे ट्रस्ट नहीं कर पा रही क्यों? क्योंकि वो उसको बचा रहा है, वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही। वो समझ रही है कि भाई ये तो है, ये बंदा मेरे पैसे हड़प जाएगा, ये तो मुझे मार के मेरे पैसे हड़प लेगा। लेकिन वो बोलता नहीं भाई मैं तो एक कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मुझे सिर्फ 10% दो, मैं तुम्हें शाम तक बचाऊंगा। लेकिन वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर पा रही होती। फाइनली क्या होता है कि भाई वो एक जगह से निकल के जॉन सीना से छुटकारा पाती है, वो भागती है और जहां पे पुलिस आ जाती है, पुलिस भी क्या करती है, पुलिस भी इसको मारने के चक्कर में लग जाती है। भाई पुलिस भी मारने के चक्कर में लग गई और फिर जॉन सीना जो है वो उसको बोलता है यहाँ से भागो, और वो भाग के हुए एक मार्केट में पहुंच जाती है जहां पे वो देखती है कि ड्रोन उसका पीछा कर रहा है। जो ड्रोन है वो उसकी लाइव लोकेशन जो है सबको बता रहा है, जिसकी वजह से सबको पता चल रहा है लड़की है कहाँ पे। लड़की जाती है एक म्यूजियम में, घुस जाती है। म्यूजियम में जो बंदा होता है, जो एक बाबा होते हैं, जो एक बुजुर्ग बाबा होते हैं, वो उसको बोलते हैं कि बेटा तुम मेरी वीडियो की तरह, मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करूंगा, तो तुम एक काम करो अंदर आके छुप जाओ और मैं तुम्हें यहाँ पे बचा लूंगा, मैं तुम्हें यहाँ पे सेफ्टी दूंगा। वो अंदर आती है तो उसकी जो रूममेट होती है उसको कॉल करती है, उससे पूछती है कि हाँ भाई तुम कहाँ पर हो। और जैसे ही वो उससे पूछती है पीछे से उसको उस भालू की आवाज हो जाती है, जो एक भालू अभी आपने देखा होगा। उस भालू की आवाज आती है, उसको समझ आ जाता है कि नहीं ये भी उन्हीं लोगों में से जो मुझे मारना चाहती है। तो वो उसको बोलती है कि नहीं सॉरी, लेकिन पीछे से उस पुतले की आवाज आ जाती है, जो उसका वैक्स वाला पुतला होता है उसकी आवाज आ जाती है, जिससे उसको रूममेट को पता चल जाता है कि अच्छा ये तो इस म्यूजियम में छुपी हुई है। और म्यूजियम में चली आती है वो डीजे के साथ। जब वो वहां पहुंचती है तो वहां पे फाइट सीन्स होते हैं और फाइट सीन्स बड़े मजे के हैं और वहां से निकलने में वो कामयाब जैसी होती है। तो एक बस वाली
उसको देख लेती है। बस वाली जो है वो उसको बोलती है कि भाई मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे होगी बंदी है, इतना बड़ा इनाम निकला है इसका और यहाँ पे बंदी ऐसी मजे से टहल रही है। लेकिन उसको रियलाइज होता नहीं है तो यही बंदी है, और फिर वो उसके पीछे सबको लगाती थी और सब उसके पीछे भागने लग जाते हैं। जैसे ही उसके पीछे भागने लगते हैं, जॉन सीना की एक बार एंट्री होती है पुलिस की गाड़ी में, वो उसको बिठाता है और वहां से लेके फरार हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी सीन पे कि वो एक घर में जाते हैं, जो है किसका घर है भाई, किसका घर है? एक रैपर का घर है, एक रैपर का रैपर है, गैस करो उसका नाम है। गैस करोगे तो बताऊंगा, नहीं बल्कि मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताओगे उस बंदे का नाम क्या है। ठीक है, तो वो उसके घर में चले आते हैं और वहां पे जाके क्या होता है कि भाई वो उसके पैनिक रूम में छुप जाते हैं। पैनिक रूम में छुपने के लिए जॉन सीना क्या करता है, पहले उसको एक पैरालिसिस वाला एक बुलेट उसको मारता है उसके सर पे, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है, ताकि वो दूसरे लोगों को उस कोड ना बता सके अपने उसके रूम का, जहाँ पे पैनिक रूम है उसका कोड ना बता सके। तो वहां पे लोग आना शुरू हो जाते हैं, दीवार तोड़ना शुरू कर देते हैं और वहां पे बहुत सारे लोगों की आमद होना शुरू हो जाती है। उसकी रूममेट भी आ जाती है। उसकी रूममेट चालाकी क्या करती है, उस बंदे को, जिस बंदे का घर होता है, उस बंदे को उठाती है और पूल में फेंक देती है और उससे कोड पूछती है और कोड उसको मिल जाता है। जॉन सीना क्या करता है, अपना एक फेवर वहां पे पास करवाता है, अपने एक दूसरे अपने फोन से दूसरे अपने दोस्त को फोन करता है और बोलता है कि भाई मुझे ये फेवर चाहिए, और वो उसको फेवर देता है, जहां पे सबके लोगों के फोन जो है फटना शुरू हो जाते हैं। ऑब्वियसली कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी ना पीछे। तो ये हमारी जो बड़ी ताकत है वहां से जब निकलता है तो पता चलता है कि भाई उसके बॉडीगार्ड्स भी बाहर आ जाते हैं। जो ताकत होती है ना, उसके बॉडीगार्ड जो है बाहर आ गए। बाहर आके क्या देख रहे हैं कि भाई अब तो यहाँ प्रोटेक्शन जो है वो इनकी कंपनी की मिलेगी, बल्कि जॉन सीना की नहीं मिलेगी। लेकिन वो बंदी क्या बोलती है कि भाई इसने मेरी जान बचाई, तो जहां ये मैं जाऊंगी वहां पे जॉन सीना भी मेरे साथ ही होगा। तो वो उसको लेके जाते हैं। यहाँ अब एंट्री हो रही है मेन विलन की। मेन विलन जो है वो यहाँ पे क्या है, जो एक बड़ी एजेंसी है जो अपने जैकपॉट्स वाले विनर्स होते हैं उनको बचाती है। लेकिन 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 यहाँ पे स्पॉइलर है, तो भाई स्पॉइलर फिर से सुन लो। सुन रहे हो ना? हाँ ठीक है। तो यहाँ पे स्पॉइलर आता है कि भाई उस बंदी को ये पता चलता है कि ये बंदा जो है थोड़ा सा जो है उसको शेडी लग रहा होता है। ठीक है, लेकिन वो उसको बोलता है कि भाई मैं तुम्हें बचाऊंगा और तुम मुझे 30% दोगी उसका। ठीक है, उसको साइन करवाता है और वहां से वो दूसरे रूम में उसको लेके चले आते हैं, जहाँ पे वो उसको पैचअप कर रहे होते हैं, उसकी इंजरीज को पैचअप कर रहे होते हैं। जहाँ पे जॉन सीना और जो मेन कैरेक्टर है ऑक्वाफीना केटी जो है वो एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बता रहे होते हैं। और जहाँ पे जॉन सीना थोड़ा सा ये रियलाइज करवाता है कि यार ये इनके इक्विपमेंट्स, इनकी बिल्डिंग, इनके एम्प्लॉयज इतने सारे हैं, उनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है और ये इतनी हमें क्यों सेफ्टी क्यों देने के चक्कर में और यहाँ से बाहर ले जाने के चक्कर में है। तो वहां पे वो अपना एक गैस लगाता है कि जिसकी वजह से उसको बोलता है कि भाई ये लग रहा है कि ये तुम्हें मार देंगे और ये खुद तुम्हारे पैसों को हड़प लेंगे, तुम्हारे डॉलर्स को। और यहाँ पे उसका फेस चेंज भी करवाया जाता है, जो एक उनकी टेक्नोलॉजी होती है जिसकी वजह से केटी का जो फेस चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी जो है ना बात ये आ रही है कि भाई उसका फेस तो चेंज हो गया है, ठीक है, अब उसको बाहर क्यों लेके जा रहे हैं? जाहिर सी बात है, तो यहाँ पे आप समझ ही गए होंगे कि वो मेन विलन है। और मेन विलन जो है वो उसको जब बाहर ले जाने के चक्कर में होता है तो केटी समझ जाती है कि ये लोग मुझे मार देंगे, और वहां पे वो मेन विलन से लड़ाई करना शुरू कर देती है और वहां से अपने आप बचाने के लिए वहां से भाग पड़ती है। भागने के बाद ये होता है कि भाई जॉन सीना पीछे रह जाता है और वो बंदी भाग रही होती है। अब उसकी चिप भी टूट गई है, ड्रोन भी उसको पीछा नहीं कर पा रहा है, तो सबको पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। कुछ घंटे रह जाते हैं, 4 घंटे बचे हुए होते हैं सनडाउन में। तो वहां पे ये बोला जाता है कि भाई अब उसके कुछ फैंस भी बन जाते हैं कि भाई कुछ चाहते हैं कि केटी ही जीते, कुछ ऑब्वियसली कुछ होते हैं कुछ चाहते हैं कि केटी जीते, बाकी तो सारी ही चाहते हैं कि भाई हमें जैकपॉट मिल जाए। और उसके बाद ये होता है कि उस बंदे को कॉल की जाती है, जो मेन विलन होता है वो केटी को कॉल करता है और उसको बोलता है कि भाई जॉन सीना मेरे पास है, अगर तुम गाड़ी टर्न करके मेरे पास नहीं आओगी तो मैं इसको मार दूंगा। ठीक है, तो वो गाड़ी टर्न करती है जॉन सीना को बचाने के लिए। वो एक थिएटर में पहुंच जाती है जहां पे जॉन सीना बंधा हुआ होता है और वहां पे वो अपने आप को उस विलन के हवाले करने लगती है, लेकिन उससे डिमांड करती है कि भाई जॉन सीना को पहले छोड़ दो। जब वो जॉन सीना को नहीं छोड़ रहा होता तो वो बोलती है कि भाई मैं अपने आप को मार लूंगी, तो वो बोलता है ओके मार लो, लेकिन मैं खुद क्लेम कर लूंगा कि मैंने ही तुम्हें मारा है। तो उसको पता चलता है कि वो तो लाइव वीडियो स्ट्रीम पे जो है वो सब कुछ हो रहा है, तो वो ऑब्वियसली उसके हाथ बन जाते हैं। आगे जाते हुए ये होता है कि जैसे ही वो
उसके पास जाती है, विलन को एक लात मारती है, वो गिर जाता है और वहां पे उसका फोन भी गिर जाता है। फोन जैसे ही गिरता है तो उसके एक पम्फलेट जो होता है, पम्फलेट पे लिखा हुआ था कि भाई ये इस थिएटर में है, थिएटर का नाम लिखा हुआ था। तो सारे लोग वहां पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। जैसे ही वहां पे सारे लोग पहुंचना शुरू कर देते हैं, वहां पे वो बंदा भी होता है जिसने अपनी बेटी के साथ अपनी बेटी की एक्टिंग पे वो उसको डांट रहा होता है। वो औरत भी आ जाती है जिसने उसकी घड़ी चुराई होती है, उसकी नेबर्स भी आ जाते हैं, उसकी टीममेट भी आ जाती है, रूममेट भी आ जाती है, सॉरी। तो ये सारे लोग वहां पे आके जमा हो जाते हैं, उसको मारने के चक्कर में होते हैं। और जैसे ही उसको मारने के चक्कर में होते हैं, वहां पे टाइम भी जाया हो रहा है, टाइम भी कम रह गया है, और वहां पे वो लोग भी आ गए हैं जो केटी को सपोर्ट कर रहे होते हैं। जॉन सीना जो होते हैं बंधे हुए होते हैं और अपनी ताकत दिखाते हैं, और अपनी ताकत दिखा के वो अपने ओ हो जो कुर्सी होती है, वो कुर्सी को उखाड़ देता है। हकड़ियां नहीं तोड़ता है भाई, कुर्सियों को उखाड़ देता है और वहां पे फाइट करता है। और केटी को बोलता है कि केटी तुम ऊपर चढ़ जाओ। ऊपर जैसे ही चढ़ जाओ, वहां पे टाइम बहुत कम रह गया, तो ऊपर चढ़ोगी तो ऑब्वियसली टाइम जाया होगा। जैसे ही वो ऊपर सीढ़ियों से चढ़ने लगती है तो वहां पे मेन विलन जो होता है, मेन विलन भी ऊपर चढ़ने लग जाता है और वहां पे उसको बोलता है कि भाई अब तुम्हारा यहाँ पे टाइम खत्म, अब तो मैं तुम्हें फेंक दूंगा यहाँ से और मैं जो उस लॉटरी को जीत लूंगा। तो केटी क्या करती है, केटी जो है चुपके से उसके जैकेट के अंदर कुछ बॉम्ब्स होते हैं, उसका क्लिप निकाल देती है और वो वहां से जंप मार देती है। जैसे ही वो जंप मारती है, बॉम्ब फटता है, मेन विलन मरता है और केटी जो है वो आंखें बंद कर लेती है क्योंकि उसको लगता है यहाँ तो हो गया उसका राम। हाँ हाँ हो गया उसका, ठीक है ना भाई। तो जैसे ही वो ये सोचने लगती है, लेकिन उसके जो लोग चाहने वाले होते हैं, जो चाहते हैं कि केटी जीते, तो केटी जो जीतने वाली होती है उसके नीचे उसी के बैनर का एक क्या कह सकते हैं हम उसको, हम कि उसी के ऊपर वो आके गिरती है और वहां से उसको बचा लिया जाता है और वहां पे जो है टाइम खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से केटी जो है वो अपना जैकपॉट जीत जाती है 3.2 बिलियंस का। और ऐसे यहाँ पे इस मूवी का इख्तिताम होता है, लेकिन पूरी तरह से एंड नहीं होती है। आगे थोड़ा सा जाते हैं 6 महीने के बाद कि क्या हो रहा होता है, वो लोग क्या क्या कर रहे होते हैं। उन्होंने अपनी एक एकेडमी खोली होती है, पिज्जा भी खोला होता है, तो ये कुछ फनी मोमेंट्स हैं। ओवरऑल जो है इसमें बहुत मजे मजे के फिल्म में बहुत मजे मजे के सीन्स हैं, बहुत मजे के डायलॉग्स हैं और कुछ सीन्स तो ऐसे हैं कि जिसमें आप लोटपोट भी हो जाओगे। तो जॉन सीना की बहुत जबरदस्त ये मूवी है, उसने बहुत अच्छा काम किया है इसमें, बहुत जबरदस्त एक्टिंग की है। ऑक्वाफीना ने बहुत अच्छा काम किया है इसमें। और इसमें जितने भी सीन्स हैं, कुछ सीन्स बहुत ड्रैग लगे, लेकिन ऑब्वियसली एक मूवी है, एक मूवी को अगर आपने थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करना होता है तो आपको थोड़े सी सीन्स अपने ड्रैग आउट भी करने पड़ जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो इसको मैं 3.5 से 4 स्टार्स मैं इसको दूंगा, बिकॉज ऑफ स्टोरी लाइन थोड़ी डिफरेंट है और इसमें जो कलराइजेशन है, सिनेमाटोग्राफी है, वो बहुत मजे की है। डायलॉग्स इसमें बहुत अच्छे लिखे गए हैं, ठीक है। और इसमें जो एक जॉन सीना का जो किरदार है, जिस तरह से उसको एक बताया गया है, बनाया गया है, वो बड़ा मजे का है। एक बहुत अच्छा और जबरदस्त एक्टर है जॉन सीना। इसमें जो विलन है उसने भी बड़ा अच्छा पार्ट रोल प्ले किया है। साइड जो एक्टर्स हैं, जिसमें से खास तौर पे डीजे का जो पार्ट है, अगर आप डीजे का पार्ट देखें, मुझे बहुत मजे का लगा, बहुत अच्छा लगा। उसने मतलब उसका कॉमिक टाइमिंग बहुत जबरदस्त है उसमें। तो डू वॉच दिस मूवी जैकपॉट, जाके बिल्कुल देखें और कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आपको ये मूवी कैसी लगी। और जाहिर सी बात है, मेरे चैनल का भी ख्याल रखो, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को आगे शेयर भी करना। जब तक आप इस रिव्यू से लुत्फ उठा रहे हैं, मैं जाके आपके लिए कुछ और वीडियो बनाता हूं और हम मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। लेकिन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक दिस वीडियो, कमेंट कर सकते हो तो कमेंट कर देना, शेयर कर सकते हो शेयर कर देना, सोशल मीडिया पे भी मुझे फॉलो कर लेना। ऑलराइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।